हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बिना जोड़ वाली हाफ बाजू जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस जैकेट में कहीं भी जोड़ नहीं आता है, कहीं पर भी सिलाई नहीं होती है। आप इसका ये देखिए बैक पार्ट है। ये पूरी जैकेट एक ही पार्ट में बनके तैयार होती है। जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस जैकेट को बनाने में सिर्फ 190 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी ये जैकेट सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इस जैकेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 147 यानी 147 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इसमें मैंने 14 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, यानी 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। 14 सिलाइयों में ये 7 लाइनें आ गई हैं। ये देखिए 7 फंदे की बटन पट्टी हमने इस साइड पर बनाई है और 7 ही फंदे की बटन पट्टी हमने इस साइड पर बनाई है। बीच में 133 फंदे में ये डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट पर आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको ये बॉर्डर बनाना, दोनों तरफ सिंगल कलर की बटन पट्टी एडजस्ट करना और इस डिजाइन को बुनना बताऊंगी। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 47 फंदे। इन 47 फंदे में मैं आपको दोनों तरफ की बटन पट्टी और बीच में ये डिजाइन बुनना बताऊंगी। यहाँ पर और यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना आएगा कि बीच के फंदे आपके ज़्यादा होंगे, बाकी तरीका बुनने का बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल हल्के लूज फंदे डाले हैं और डिजाइनर फंदे डाले हुए, तो आप भी इसी तरह से हल्के लूज फंदे डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद ये देखिएगा सीधी साइड से भी इस तरह से आपने उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए पहली सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टी साइड से भी हमें उल्टा ही बुनना है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनते जाना है और आपने इसकी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देनी है। ये बॉर्डर आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बनाना चाहो तो बना सकती हैं। मैंने सिर्फ 14 रोज का ये बॉर्डर बनाया है, तो ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनिए और बॉर्डर को कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसमें 2-4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सैंपल के लिए आपको बना के दिखा रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। 5 से 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। तो आप इसमें ये 14 से 16 सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए। मैंने 14 सिलाइयों का बनाया है। अब मैं आपको इसमें दोनों तरफ पे, जैसे इसमें बटन पट्टी मैंने सेट की है और बीच में डबल कलर से डिजाइन बनाया है। आप चाहो तो इस पूरी जैकेट को एक कलर में भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि ये जैकेट सिंगल और डबल दोनों ही तरह से अच्छी लगेगी। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर 7 फंदे पहले हम इस कलर से बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें मैंने जो पहला बटन होल बनाया है वो इसमें 7 से 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद बनाया है, तो इसमें भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। तो देखिए 2 4 6 7 फंदे हमने पट्टी के बना लिए हैं। अब यहाँ इसकी जो ये बैक साइड है, यहाँ से हम अपना ऐसे उठाएंगे और इसमें सेकंड कलर ज्वाइंट कर देंगे। जब आप इसे डबल कलर में बनाएंगी तो इस तरह से कीजिए और इस लूप के अंदर से इस धागे को निकाल कर यहाँ पर नोट लगा दीजिए, जिससे ये बिल्कुल यहाँ पर पक्का काम हो जाएगा। तो मैं इसे बांध देती हूँ। तो ये देखिए इस धागे को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ से इसमें हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे।
बिल्कुल मैं आपको सेम तरीके से बता रही हूँ जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, सिर्फ फंदे कम या ज्यादा हैं, बिल्कुल तरीका आपका एक जैसा होगा। तो 7 फंदे आप पट्टी के बनाइए। सेकंड धागा हमने ज्वाइंट कर लिया है और ये वाला जो है इसे हम पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे, इसको लेंगे और 2 फंदे इसे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। अब 2 फंदे को इस तरह से हमें हल्का सा लूज करना है, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ करके जब 2 का 1 किया तो जाली से फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करने से हमारा घट गया, तो फंदे बराबर हो गए। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने सीधे बनाए, इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। अब इसी को बार बार रिपीट करना है, तो दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, धागे को अपनी तरफ ले आइए, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब इसी 10 फंदे के डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। तो देखिए धागे को पहले अपनी तरफ कीजिए, फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा हम बना देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इन 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा देखिए हमने ये सीधा बनाया, तो यहाँ तक फिर से हमारा 10 फंदे का डिजाइन बन गया। अब हम एक फंदा और ऐसे ही सीधा बुन देंगे। लास्ट में देखिए 2 4 6 1 7 फंदे हमारे पट्टी के बन गए हैं। अब हमें यहाँ पर एक धागा और ज्वाइंट करना पड़ेगा इसी कलर का, क्योंकि इधर हमारा फंदा ये जो धागा था इधर की पट्टी के लिए हो गया है। इधर की पट्टी के लिए हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर धागे को ज्वाइंट कर देंगे। तो मैं इसे बैक साइड पर बांध लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस धागे को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हम ऐसे अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ पर हमारी पट्टी बन गई है सिंगल कलर की और बीच के 33 फंदे में हमारा डिजाइन एडजस्ट हुआ है। सेम आपका यहाँ पर हो जाएगा। उल्टी साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है, जो जिस कलर के हैं उसी से बनाएंगे। 7 फंदे तो पहले ये पट्टी के हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से बना सकती हैं। ये 7 फंदे बुनने के बाद देखिए इसे ऐसे लीजिए, इस धागे को यहाँ पर क्रॉस जरूर करवाइए जिससे यहाँ पर कोई भी छेद नजर नहीं आएगा। फिर इस धागे को लीजिए और बीच के फंदे हम इस कलर से उल्टे बुनेंगे। अब फिर आगे सेम हम ऐसे ही क्रॉस करवाते हुए ये वाले फंदे इस कलर से बुनते हुए सिलाई को पूरा कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से दूसरी सिलाई को मैंने बुन लिया है और ये इसकी तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो 7 फंदे मैंने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब इस धागे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और ये जो हमने सेकंड लगाया इसे क्रॉस करवाने के बाद ऐसे पकड़ लेंगे। क्रॉस करवाना जरूरी है, इससे यहाँ पर ये जॉइंट अच्छे से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3। इधर से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ से घटते जाएंगे। धागे को ऐसे हमने आगे की तरफ लेकर आना है। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। धागा अपनी तरफ है, 2 का 1 कर देंगे।
यहाँ से फंदा कम होता है तो जाली से बढ़ जाता है। अब बीच में 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए यहाँ पर इधर जाली है, ये एक फंदा, ये जाली, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये बीच के 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा कर देंगे। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3। इन 2 फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये वाले जो हमारे लास्ट में फंदे बचे हैं 3, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से इस धागे के साथ इसे क्रॉस करवाना है, तो इसे हम आगे ऐसे ले जाएंगे, इसे यहाँ से क्रॉस करवा के थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर इन 7 फंदों को उल्टा बुन देंगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदे जिस कलर के बने हैं उसी कलर से बुनते हुए उल्टी सिलाई बुनेंगे और पूरा कर देंगे। तो ये देखिए 4 सिलाई पूरी करने के बाद 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पट्टी के फंदे मैंने बना लिए हैं। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से इन दोनों को ऐसे क्रॉस करवा देंगे। अब देखिए हमने अपना ये वाला धागा ले लिया है, 1 2 3 और ये जाली वाला 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 2 का एक करेंगे। अब एक फंदा बीच में सीधा, फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये बीच के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को ऐसे अपनी तरफ करेंगे, इसे ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर एक फंदा बीच का सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे ये बीच वाले सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक करेंगे, एक फंदा ये सीधा, 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में आपके 4 फंदे होंगे ये, इनको धागा अपनी तरफ करके सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा यहाँ हमारा बढ़ गया है। अब देखिए इस धागे के साथ इसे क्रॉस करवाना है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा टाइट करेंगे और आगे की तरफ ले आएंगे और इन पट्टी के फंदों को उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है, जो जिस कलर से बने हुए हैं उसी कलर से बना दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाई कंप्लीट करके 7वीं सिलाई सीधी साइड पर आ गई है। इसमें मैंने यहाँ पर पट्टी के फंदे बना लिए हैं और धागे को बैक साइड पर छोड़ दिया है। क्रॉस करवाने के बाद इस धागे को लेंगे और अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हम 7वीं सिलाई पर इस तरह से सीधे बुनेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का हम एक करेंगे, तो धागे को पहले अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 3 का एक फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। तो ये देखिए 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए, एक जाली से इधर बढ़ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये आगे जो बीच के फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। तो यहाँ जाली आ गई, 1 2
3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बीच के सीधे बनाए। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से 3 फंदे का हम एक बनाएंगे। इस तरह से 3 का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच के 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ रहे और 3 का एक कर देंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस करवाएंगे, इसे आगे की तरफ ले जाएंगे, इसे यहाँ से थोड़ा टाइट करके आगे ले आएंगे और ये 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से 7 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनानी है। जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाई कंप्लीट करके और अब हम इसकी 9वीं सिलाई पर आ गए हैं और ये डिजाइन हमारा यहाँ तक बनके तैयार हो गया है। 8 सिलाइयों में ये वाला डिजाइन बनता है। 6 सिलाइयाँ इसमें हमने ये उल्टी उल्टी बनाई हैं, जिसमें हमारी ये 3 लाइनें आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारी ये 9वीं सिलाई है। 7 फंदे हमने पट्टी के इस कलर से बना लिए हैं। पहले इस धागे को इस तरह से क्रॉस करवा देंगे और इसे टाइट करके अपनी तरफ ले आएंगे। अब हमें ये जो बीच के फंदे हैं, इन फंदों को बिल्कुल उल्टा बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बनाइए। लास्ट में 7 फंदे आपके पट्टी के होंगे, उन्हें पट्टी वाले कलर से बुन दीजिए। फिर उल्टी साइड से भी सिलाई हमें बिल्कुल उल्टी ही बुननी है। जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बुनते जाना है। तो इसी तरह से हम इसकी ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से 3 लाइनें आ जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब इस धागे को आप पीछे की तरफ कर दीजिए और इसे क्रॉस करवाने के बाद अपनी तरफ ले आइए। अब यहाँ पर इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो लगभग इतना जब आपका बुनेगा तो यहाँ पर हमने 14 सिलाइयों का जो बॉर्डर बनाया है, इसी में आपका पहला बटन होल आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको बटन होल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ये जो 7 फंदे हैं, देखिए यहाँ पर हम 1 2 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद इन 2 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर हम इन लास्ट के 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो जो हमने जाली बनाई है उससे पहले हमने 2 का एक कर दिया है, तो हमारे 7 ही फंदे बच गए हैं। तो यहाँ पर ये 9वीं सिलाई इस डिजाइन की कंप्लीट होती है। 10वीं सिलाई को फिर से हम उल्टा बुनेंगे। जो जिस कलर के हमारे फंदे हैं उसी कलर से उनको बुन लेंगे। तो देखिए, इस जाली को जब हमने इस तरह से बुन लिया है तो यहाँ पर एक छेद आ गया है, जिसमें हमारे लिए एक बटन होल तैयार हो गया है। अब आगे के सभी फंदों को देखिए हम इस कलर से बुनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से क्रॉस जरूर करवाना है। इसे ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे करके फिर बुनिएगा। ऐसे ही क्रॉस आपने यहाँ पर करवाना है और लास्ट के फंदे फिर हमारे इस कलर से बुने जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें हमें 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी और बुननी है, 9वीं और 10वीं के जैसी। तो हमारा फिर ये एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन्हीं 14 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है। जैसे मैंने यहाँ से आपको डिजाइन बुनना बताया, सेम आप आगे रिपीट कर दीजिएगा। एक बटन होल मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है। 2 से 2.25 इंच का गैप रखिए और फिर से बटन होल आप बनाते जाइएगा। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से गैप रख सकती हैं। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है 14 रोज में। 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ तक हमारे ये 6 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं और ये 7वां डिजाइन हमारा शुरू हो गया है। 7वें डिजाइन की 5वीं सिलाई पर मैंने अपना ये ग्रीन कलर लगा दिया है और इसको बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि इससे ऊपर अब हमें
ये जितने भी फंदे हैं इसको 3 भागों में डिवाइड करना है, फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक पार्ट। तो 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर का जो हिस्सा इसका बनेगा वो मैं बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी, सीधा उल्टा, उसमें इस डिजाइन को आगे रिपीट नहीं करूंगी। इसलिए मैंने इसकी 5वीं सिलाई पर ही ग्रीन कलर को लगा दिया है, ताकि यहीं से जो हम आर्म होल की कटिंग करें उसमें इसका बेस आ जाए। तो ये देखिएगा, अब इन फंदों को हम डिवाइड कैसे करेंगे इसकी पूरी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने कुल फंदे लिए हैं 147, 7 फंदे की बटन पट्टी, 133 फंदे में डिजाइन बनाया और लास्ट में भी 7 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 133 में हमारा डिजाइन सेट हो गया। साथ में डिजाइन की 6ठी सिलाई पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जो कि मैं इसकी 6ठी सिलाई पर आ गई हूँ। तो अब देखिए फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे। जो हम इसका फ्रंट वाला पार्ट बुनेंगे उसमें 33 फंदे रखेंगे और 7 फंदे पट्टी के, तो 40 हो गए। जो हम इसका बैक पार्ट रखेंगे उसमें हम 67 फंदे लेंगे। फिर इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके हम 33 फंदे और प्लस 7 फंदे पट्टी के, तो 40। इन सभी फंदों का जो जोड़ आएगा वो आएगा हमारा इसी तरह से 147। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 7वां डिजाइन है और इसकी ये उल्टी साइड से 6ठी सिलाई है। 6ठी सिलाई पर ये 7 फंदे पट्टी के और 33 फंदे जो हमने इस पार्ट के रखने हैं उनको हमने उल्टा बुन लिया है। अब ये जो बाकी के फंदे बच गए इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से इसमें हम टर्न करेंगे और यहाँ से इसमें आर्म होल की अब हम कटिंग करेंगे। तो 7 पट्टी के और 33 फंदे इस पार्ट के हैं। इसमें हमें जो आर्म होल की कटिंग करनी है वो देखिएगा, इसमें हम 4, 3 और 1 की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से अब हमने टर्न कर लिया है और 4 फंदे की यहाँ पर घटाई डालेंगे। तो देखिए 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम हल्का सा लूज छोड़ देंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे और इस फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से वापस लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें देखिएगा इस डिजाइन को भी पूरा करना है, क्योंकि 7वीं सिलाई है इस डिजाइन की। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम इस तरीके से पलट देंगे और इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे। धागा अपनी तरफ है और 3 का यहाँ पर 1 फंदा कर देंगे। तो देखिए इधर जाली आ गई है, 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए थे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच के जो फंदे हैं हमारे इनको सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इन 3 का 1 करते हुए इस सिलाई को बुन लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से इसे मैंने बना लिया है। अब फिर से आ जाइए सीधी साइड पर। अब हम यहाँ पर 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, इस फंदे को हल्का सा लूज रखना है। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर फिर से 2 का 1 कीजिए, फिर सिलाई पर लाइए और फिर 2 का 1 कीजिए। तो 3 फंदे की घटाई हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें ये डिजाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये 8 सिलाइयों का डिजाइन ओवर हो गया है। आगे मैं इसे बिल्कुल सीधे सीधे बुनती जाऊंगी। आप चाहो तो डिजाइन को भी रिपीट कर सकती हैं या आप ऐसे ही बुन सकती हैं। तो पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे और फिर आगे पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। उल्टी साइड से पूरा उल्टा ही बुना जाएगा। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है और यहाँ से 4 3 की घटाई कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ से 1 फंदे की घटाई कर देंगे। तो ये यहाँ से लास्ट फंदे की घटाई हो गई है। ऐसे ही मैं इसे सीधा उल्टा बुनते हुए थोड़ी सी इसकी लेंथ बना लेती हूँ। इसमें हम गोल गला बनाएंगे, तो जितनी लेंथ हमें आर्म होल की बनानी होती है उसकी आधी हो जाए तब हम इसमें गले की घटाई करते हैं। तो ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि गले की घटाई हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी बना ली है। ये मैंने 2.5 इंच बनाया है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा
जहाँ से हमारी ये राउंड घटाई पूरी होती है और ये जो सीधा सीधा पार्ट आपको दिखेगा ये यहाँ तक 2.5 इंच बनता है। तो अब इसमें हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो देखिए इस वाले पार्ट में हमारी उल्टी तरफ से गले की घटाई शुरू होगी। इस साइड का जब हम फ्रंट वाला पार्ट बुनेंगे तो सीधी साइड से गले की घटाई होगी। तरीका बिल्कुल सेम है, अंतर इतना ही आएगा कि एक साइड के पार्ट में उल्टी तरफ से फंदे घटाने हैं और एक तरफ में हमने सीधी साइड से घटाने हैं। तो ये देखिए अब हमें ये जो हमारे पट्टी के 7 फंदे हैं इनको हम पहले बुन लेंगे और फिर इनको एक सेफ्टी पिन में उतार देंगे, क्योंकि फिर बाद में ये फंदे हमें उठाने नहीं पड़ेंगे गले के लिए, इसीलिए इनको बुनने के बाद सेफ्टी पिन में डालेंगे। तो ये देखिए 2 4 6 और ये 7, इन 7 फंदों को अभी पिन में डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इनको पिन में डाल के और बंद करके छोड़ दीजिएगा। और अब हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिएगा आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो शोल्डर के हम फंदे छोड़ेंगे वो 15 फंदे छोड़ने हैं। गले की जो घटाई करेंगे वो 3 2 1 1 1 1 ऐसे करते हुए हम यहाँ पर फंदे घटा देंगे। हमारे 15 फंदे शोल्डर के होने चाहिए। तो ये फंदे हमने जो पट्टी के हैं ये पिन में छोड़ दिए हैं और यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ से ज़्यादा लूज ना होने पाए। 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे हो गए। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे, सीधी साइड से सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है। अब हम यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे। तो 2 का 1 कीजिए, फिर से फंदे को सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। फिर हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। फिर हम यहाँ से उल्टी साइड पर आएंगे तो 1 फंदा घटा देंगे और फिर आगे 1 1 करके फंदे घटाते जाएंगे। 15 फंदे यहाँ पर शोल्डर के रहने तक हम ऐसे ही फंदे घटाएंगे और इसकी लेंथ को पूरा कर लेंगे। तो अब ऐसे ही घटाते हुए मैं इसकी लंबाई को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। इधर से जो हमारी घटाई हुई है वो 3 2 1 1 करके 10 फंदे की घटाई हुई है। जो टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिएगा, जहाँ से हमारी ये वाली घटाई खत्म होती है 4 3 1 की, ये जो सीधी सीधी इसकी लेंथ बनती है यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 इंच ऐसे नाप लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 15 फंदे हमारे जो शोल्डर के हैं इनको हम एक सेफ्टी पिन में छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी सारी सिलाइयों में अगर फंदे होंगे तो फिर इनको संभालना काफ़ी दिक्कत में हो जाएगा। तो एक बड़ी सी सेफ्टी पिन ले लीजिए और सभी फंदों को इसमें डाल के आप ऐसे बंद कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे। इस हिस्से पर यहाँ वाली साइड पर बांध लीजिए ताकि यहाँ से बुने तो ये अटैच हो जाए। तो ये देखिए यहाँ से मैंने धागे को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ से घटाई शुरू करेंगे। जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं वो हैं 67। तो 67 में से हम यहाँ से 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिएगा 2 फंदे इस तरह से एक साथ लीजिएगा और 2 का 1 फंदा बना दीजिए। इसे हल्का सा लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए और फिर से 2 का 1 कर दीजिए। 2 फंदे हो गए, फिर सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कर दीजिए। 3 हो गए, फिर से सिलाई पर लाइए और इस तरह से 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अब देखिए 4 फंदे घट गए हैं, एक हमारा सिलाई पर है। 67 में से 4 कम होते हैं, तो अब हमें यहाँ पर 63 फंदे बुनने हैं। तो एक हमारा बनाया गया है और आगे के हम 62 फंदे और बुनेंगे। तो यहाँ आपके 63 फंदे अब होने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इस साइड पर ये 33 ये और 7 ये 40 फंदे बच गए हैं और बाकी के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब 4 फंदे की घटाई हम यहाँ से करेंगे और उसके बाद अपने डिजाइन को बुनते हुए सिलाई को पूरा कर देंगे। फिर 3 फंदे की इधर से, 3 की इधर से, फिर 1 1 फंदे की और उसके बाद हम इसकी जो है लेंथ बनाएंगे। बैक वाले पार्ट में हम गले की घटाई करेंगे। 5 से 6 सिलाइयों की लेंथ जब इसमें बच जाएगी तब इसमें गले की घटाई करेंगे। तो जैसे हमने अब यहाँ से 4 फंदे घटाए, आप यहाँ से घटाइए, फिर 3 इधर से, 3 इधर से, फिर 1 इधर से, 1 इधर से और इसकी
लेंथ को बना लीजिए। तो मैं भी इसे बुन लेती हूँ। जब इसकी लगभग इतनी सी लेंथ बचेगी तब इसमें हम गले की घटाई करेंगे, वो मैं आपको इसकी बताऊंगी। तो अब मैं इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड का जो इसका पार्ट है, इसकी लेंथ अभी यहाँ तक पूरी होने में सिर्फ 4 सिलाइयाँ और बुननी है। और इस साइड का जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट बुन के दिखाया, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इस साइड का पार्ट भी बुन लिया है। दोनों पार्ट में घटाई हमारी बिल्कुल सेम टू सेम होगी। अंतर सिर्फ इतना ही आया है कि इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से हमने घटाई की है और इस वाले में सीधी साइड से। तो ये घटाई हमारी दोनों पार्ट की बिल्कुल सेम होगी। ये जो इसका बैक पार्ट है, इसकी लेंथ अभी हमें 4 सिलाइयां बुनकर और पूरी करनी है। तो इन 4 सिलाइयों में हम बैक गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर शोल्डर के हमने 15 फंदे छोड़े हुए हैं। तो 15 ही फंदे हमें बैक साइड के पार्ट में रखने हैं, लेकिन 2 फंदे हम पहले एक्स्ट्रा बुन लेंगे जिसमें हम घटाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा उल्टा ही बना रही हूँ। तो 17 फंदे सीधे सीधे पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये 17 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर 17 फंदे रहने तक जो बीच के फंदे हैं उनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। और ये देखिएगा, 2 फंदे का इस तरह से एक करेंगे और इस फंदे को बिल्कुल हम लूज रखेंगे। यहाँ से टाइट फंदों के साथ बाइंड ऑफ नहीं करना है, नहीं तो गले की शेप नहीं आएगी, एकदम से सुकड़ा हुआ सा गला बनेगा। इसलिए 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज छोड़ देना है और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 करना है। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर 17 फंदे रखने हैं, बीच के हमने बंद करने हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ तक हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। एक फंदा ये है और 16 फंदे इस सिलाई पर हैं। तो अब इन फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लूंगी और फिर उल्टी साइड से इन 17 फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो हमने घटाई इसमें करनी है, एक सिलाई इसकी ये पूरी हुई है। उल्टी साइड से इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये जो घटाई है ये हमें सिर्फ 4 ही सिलाइयों में कंप्लीट करनी है। तो इन 17 फंदों को आप यहाँ से ऐसे बुन दीजिए। तो ये देखिए, इनको मैंने उल्टी साइड से बुन लिया है। अब ये जो 2 फंदे हमने इसमें ज़्यादा रखे हुए हैं, अब सीधी साइड से यहाँ पर इन 2 फंदों को घटा देंगे। तो देखिए, 2 का 1 कीजिए, इस फंदे को लूज रखना है और सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर दिए। अब एक फंदा ये है और 14 फंदे आगे हैं। तो इन सभी फंदों को आप सीधा बुनिए, ये तीसरी सिलाई हो जाएगी। फिर उल्टी साइड से इसकी जो है चौथी सिलाई उल्टी बुनेगी। तो एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से धागे को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ की सिलाई पूरी करने के बाद मैंने यहाँ से धागे को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ जो हमने 2 फंदे घटाए वो सीधी साइड से घटाए, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टी साइड से घटाने हैं। दोनों तरफ अंतर सिर्फ इतना ही आएगा। तो पहली सिलाई बन चुकी थी और ये इसकी दूसरी सिलाई है उल्टी साइड से। तो इसमें हम यहाँ से 2 फंदे इस तरह से घटा देंगे और इस पूरी सिलाई को हम फिर उल्टा बुन देंगे। सीधी साइड से फिर इसकी तीसरी सिलाई आएगी, फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर चौथी सिलाई ये उल्टी साइड से जाएगी। तो एक बार इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो 4 सिलाइयों में ये बैक गले की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो आप भी इसी तरह से इसे बुन लीजिए। तो ये देखिए, बैक साइड के गले की घटाई हो गई है और फ्रंट के दोनों पार्ट पूरे हो गए हैं। अब हमें इसके शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से इसको सीधा कर लीजिएगा। सीधा करके इसको ऐसे पलट दीजिए और इसको ऐसे पलट दीजिए। तो यानी सीधे से सीधा मिल गया है, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ आ गया है। अब देखिए, ये वाला जो शोल्डर है इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ। तो अब कैसे करना है, एक साइड का मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। इस तरह से दोनों सिरों को मिला लीजिए। आप कोई भी गले वाली सिलाई ले लीजिए या कोई और सिलाई ले लीजिए, क्योंकि धागा इसमें आपको दोनों तरफ ही मिलेगा। तो एक फंदा आपको बैक साइड की सिलाई का ले लेना है और फिर एक फंदा अपनी तरफ की सिलाई से लेना है। फिर से एक फंदा बैक साइड की सिलाई से ले लीजिए और एक अपनी तरफ से।
फिर से बैक साइड से एक फंदा लीजिए और एक अपनी तरफ से, ऐसे करते हुए सभी फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए। तो ये देखिए सारे फंदे हमने इस सिलाई में इकट्ठे कर लिए हैं। अब इधर भी धागा है और इधर भी धागा है, किसी तरफ से भी फंदों को बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा एक फंदा बैक तरफ का और एक फंदा अपनी तरफ का। इन दो फंदों का पहले एक फंदा बनाएंगे और इसे हम सिलाई के ऊपर वापस डाल देंगे। फिर एक बैक साइड का है और एक अपनी साइड का और एक हमने जो सिलाई पर लिया, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कर देंगे। बस ऐसे ही आपने करते जाना है। 3 का एक कीजिए और 3 का एक कर दीजिए। ऐसे करके ये सारे फंदे आप यहाँ से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। अब बिल्कुल सेम तरीके से आप इसके ये दूसरी साइड के शोल्डर को भी जोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। इसको ऐसे पलटना है, इन दोनों को ऐसे मिला लीजिए। एक फंदा बैक साइड का और एक अपनी साइड का लेके फिर सारे फंदों को एक सिलाई में करने के बाद बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ के कंधे हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने के लिए मैंने वही 9 नंबर की सिलाई ले ली है और ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे सेफ्टी पिन में फंदे हैं, इनको मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे जो पट्टी के हैं वो मैंने सिलाई पर डाल लिए हैं और यहाँ से मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है। जो हम फंदे उठाएंगे वो फंदे उठाने वाली लाइन नीचे की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम गोल गला बना रहे हैं। अगर आपको इसमें कॉलर वाला गला बनाना हो तो घटाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ आपको जो फंदे उठाने हैं वो आप इस साइड से उठा लीजिए। जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो सीधी तरफ आ जाएगी, जो कि कॉलर के नीचे दब जाएगी। अंतर सिर्फ इतना आएगा, बाकी दोनों की घटाई सेम होती है। अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से ये जो हमने कंधे का जोड़ किया है यहाँ तक 20 से 22 फंदे उठाने हैं। तो इस तरीके से देखिए जो हमने धागा जॉइंट किया है, यहाँ फंदे से फंदा मिलाते हुए आप ऐसे फंदे उठा लीजिए। 1-2 फंदा अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20-22 से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे आप फंदे से फंदा मिलाइए और यहाँ तक के फंदे आप उठा लीजिए। मैं यहाँ लगभग 22 तक ही फंदे उठाऊंगी, तो आप भी ऐसे उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो हमने 7 फंदे पट्टी के थे, इससे आगे 22 फंदे उठाए हैं। अब ये जो इसका बैक पार्ट का हिस्सा है, इसमें हम लगभग 25 से लेकर और 28 फंदे उठा लेंगे। तो आप भी इसी तरह से इसमें 25 से 28 फंदे से फंदा मिलाते हुए उठा लीजिएगा। फिर इसके आगे हमारा ये वाला यहाँ तक का पार्ट आएगा। 22 फंदे उठाए हैं तो इस साइड भी हम 22 ही फंदे उठाएंगे और इन फंदों को जो पट्टी के हैं इनको भी सिलाई में फिर डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं और पट्टी वाले फंदे इस सिलाई में डाल लिए हैं। 22 फंदे यहाँ पर उठाए, 28 फंदे बैक पार्ट के और 22 यहाँ के। अब ये जो पट्टी के हमने दूसरी सिलाई में डाले हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बुन देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से ये हमारे उल्टे बुने हुए फंदे हैं। तो इनको ऐसे आप उल्टा बुनिए और उल्टी साइड से अब आप पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ तक सभी फंदों को उल्टा बनाइए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ से हम थोड़ी सी इसमें घटाई डालेंगे, जिससे नेक के नीचे अच्छी सी शेप आ जाए। 2 का एक कीजिए, फंदे को वापस लाइए और फिर से यहाँ से 2 का एक कर दीजिए। 2 फंदे की हमने यहाँ से घटाई की है और आगे के सभी फंदों को आप उल्टा बनाकर सिलाई को पूरा कीजिए। तो देखिए ये सिलाई को हमने पूरा कर लिया है। अब उल्टी साइड से यहाँ से भी हम 2 फंदे घटा देंगे। 2 का एक कीजिए, सिलाई पर फंदा लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर 2 का एक कर दिए। फिर सभी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और यहाँ से 2 फंदे घटा देंगे। तो 2 का एक करेंगे और इसे हम सिलाई पर वापस लाएंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे।
फिर सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए सीधी साइड की सिलाई को पूरा कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई को बुनेंगे तो पहले यहाँ से 2 फंदे की घटाई कर देंगे और फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो आप इस तरह से ये सीधी साइड से हमने घटा दिए हैं, इस सिलाई को बुन लीजिए और उल्टी साइड से भी सेम फंदे घटाकर उस सिलाई को भी पूरा कीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने यहाँ से 2 फंदे घटा के और सिलाई को बुन लिया है। तो अब हमारे देखिए 2 बार 2-2 फंदे की घटाई यहाँ से हो गई है, 2 बार 2-2 फंदे की यहाँ से हो गई है। अब हम यहाँ से एक फंदा घटाएंगे तो 2 का 1 कर देंगे। फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड पर आएंगे तो एक फंदा यहाँ से घटाएंगे 2 का 1 करके, पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। फिर सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे तो हमारे गले की जो बुनाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2 लाइनें ये आ गई हैं, ये वाली 2 सिलाई होंगी तो इसमें 1 लाइन और आ जाएगी। जब हम सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो 1 लाइन हमारी उसकी बनेगी। तो अब मैं ये दोनों सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। यहाँ से मैंने फंदा घटा दिया है, फिर उल्टी साइड से यहाँ से घटाऊंगी और फिर सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके आपको इस गले की फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर हम इसके ये जो आर्म होल है इसमें फंदे उठाकर इसकी ये आर्म होल बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं और ये देखिए जब हम सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं तो इस तरह से ये 1 लाइन हमारी और आ जाती है। यहाँ पर मैंने 3 फंदे का 1, 3 का 1 करके ये फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। इससे एक तो इस गले की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आएगी और ये जो डिजाइनर फंदे वाली चैन है ये बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए एक साइड की आर्म होल मैंने इसकी बना दी है। अब हम इसकी दूसरी साइड की आर्म होल बनाएंगे। ये बिना जोड़ वाली जैकेट है तो ये देखिए इसकी आर्म होल बनाने के लिए मैंने ये डबल पॉइंटेड सिलाई ले ली है जिससे हम गले की बुनाई करते हैं। अब इसमें हमें फंदे उठाने हैं तो इसकी जो राउंड है, राउंड में हम इसके 67 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से इसमें हम धागा जॉइंट कर लेंगे। जो फंदे उठाने के बाद लाइन आएगी वो अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसमें धागे को बांध लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने धागे को बांध दिया है। तो यहाँ से लेकर और ये जो इसके शोल्डर का जोड़ है यहाँ तक इसमें हमें 33 फंदे उठाने हैं। एक फंदा इसके जोड़ पर आ जाएगा और 33 फंदे हम इसके यहाँ वाले पार्ट में उठा लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा फंदे कैसे उठाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। ये जो हमने धागा जॉइंट किया है ऐसे सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से हम ऐसे एक फंदा बना लेंगे। फिर इसके साथ से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। ऐसे करते हुए इसमें हम फंदे उठाएंगे। ये जो डबल पॉइंटेड सिलाई है बिल्कुल गले की तरह इसमें हमारी आर्म होल बुनी जाएगी। तो इसमें देखिएगा हम लगभग यहाँ तक के फंदे उठाएंगे, फिर हम दूसरी सिलाई ले लेंगे। ऐसे आपने फंदे उठाने हैं, हिसाब लगा के फंदे उठाइएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 33 ही फंदे होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आपके 35 फंदे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं तो फिर आर्म होल जो है वो काफ़ी लूज हो जाएगी और फिटिंग में नहीं आएगी। तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैं लगभग यहाँ तक के फंदे एक सिलाई में उठाऊंगी, फिर मैं दूसरी सिलाई ले लूँगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी ये 25 फंदे उठाए हैं। एक सिलाई और ले लेंगे और ये देखिए इतना सा पार्ट बचा है, इसमें से हम अब 8 फंदे उठाएंगे। तो नेक्स्ट वाली सिलाई ले लेंगे ताकि हमें बुनने में आसानी हो जाए। इसके साथ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये देखिए आगे के फंदे हम इस सिलाई में उठाएंगे। तो यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक के हम 16 से 17 फंदे इस सिलाई में उठा लेंगे। बाकी के फंदे हम तीसरी सिलाई में लेंगे और यहाँ तक उठाएंगे। आपने करना ऐसे ही है, दूसरी सिलाई ले लीजिए और फिर जब आगे आप सिलाई चेंज करो तो ऐसे ही फंदे उठाते जाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 3 सिलाइयों में फंदे उठा लिए हैं। 67 फंदे राउंड में हैं और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। सिर्फ उल्टे उल्टे फंदों के साथ देखिए ये लाइनें मैंने बनाई हैं। इस तरह का इसमें बॉर्डर बनाया है क्योंकि इसकी जो बटन पट्टी है वो भी सेम है, गले की पट्टी सेम है। तो आर्म होल भी हम इसी तरह से लाइन वाली बनाएंगे। तो अब यहाँ से देखिएगा अपनी ये 4th वाली सिलाई लेंगे। 3 सिलाई में फंदे आ गए हैं
और यहाँ से इसे उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो इस धागे को थोड़ा टाइट मिला कर लीजिए ताकि दोनों सिलाइयों के जो जोड़ हैं वो आपस में अटैच हो जाए। और ये देखिएगा इस तरह से उल्टा बुनते हुए राउंड में सिलाई को कंप्लीट करना है। ये एक सिलाई खाली हो जाएगी तो इस वाली में फिर नेक्स्ट वाली सिलाई के फंदे बुने जाएंगे। ऐसे ही राउंड में इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, एक सिलाई के फंदे हमने बुन लिए हैं। तो ये सिलाई हमारी जो खाली हो गई है, अब इस सिलाई के फंदे हम इसमें बुनेंगे। तो इन दोनों को इस तरह से पकड़िएगा और इस धागे को बिल्कुल टाइट करके इनके जोड़ आपस में मिला दीजिएगा। बस ऐसे ही आपने राउंड में इस सिलाई को उल्टा बुनकर पूरा करना है। तो ये देखिए राउंड में हमारी एक सिलाई पूरी हो गई है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिर से यहीं से बुनना शुरू कर देंगे तो एक तरफ तो उल्टी लाइनें आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा बुना जाएगा। लेकिन हमने दोनों तरफ से इसमें उल्टी लाइनें रखनी हैं। तो क्या करेंगे, इधर से एक फंदा हम इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे, बाकी के फंदों को हम ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पर हम बुनते हुए आए हैं तो यहीं से हम टर्न करेंगे। ये देख लीजिएगा, जो फंदा हमने स्लिप किया है इसके आगे से देखिए धागे को ऐसे कर लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही रख लेंगे ताकि हमारे यहाँ पर जोड़ अच्छे से अटैच हो जाए। इस धागे को आप टाइट कीजिए, यहाँ से लेंगे। देखिए इस सिलाई में से हमने इसमें एक फंदा बिना बुना लिया है जो कि हमारे पास यहाँ है। अब देखिए ये जो धागा है पीछे से अपनी तरफ लाएंगे क्योंकि हमें उल्टा बुनना है। इसे ऐसे ही रखेंगे और अब पूरी सिलाई को देखिए हम ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे। एक सिलाई से दूसरी सिलाई में और दूसरी सिलाई से तीसरी सिलाई में हमें बुनना है। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसमें उल्टी उल्टी लाइनें बनाएंगे, दोनों तरफ से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो अब आप ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ आ जाइए बुनते बुनते। मैं भी इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब हम देखिएगा, अगर इसको ऐसे ही बुनेंगे तो फिर हमारी इस तरफ से सीधा सीधा बुन जाएगा, इधर से उल्टा। इसलिए हमने ऐसे टर्न करना है, सीधी तरफ से सिलाई को बुनना है। ये वाली जो सिलाई है इसमें से हम एक फंदा पहले इसमें उतार लेंगे ऐसे। इसके जॉइंट को मिलाने के लिए हमें हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक फंदा इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे और ये जो धागा इसके पीछे की तरफ है इसे हम अपनी तरफ कर लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे और देखिए ऐसे लाएंगे इसके आगे से और पूरी सिलाई को अब उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है जो कि हम राउंड में बुन रहे हैं और ये इसकी सीधी साइड है। तो अब ऐसे ही धागा अपनी तरफ रखिए और राउंड में इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए राउंड में सीधी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस साइड से वापस टर्न करेंगे तो उल्टी साइड की सिलाई बुनी जाएगी। तो पहले हम यहाँ से इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ से हम ऐसे टर्न कर जाएंगे। ये वाला फंदा हम इस सिलाई पर उतार लेंगे और इस धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम इन फंदों को बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। फिर पांचवी और छठी ये सिलाइयाँ भी हमें ऐसे ही बुननी हैं। 6 सिलाइयों में इसमें 3 लाइनें सीधी साइड पर आपको दिखेंगी। तो 6 सिलाइयाँ ऐसे बुन लीजिएगा। अभी हमारी ये 4th सिलाई है, फिर 5वीं और छठी, 7वीं सिलाई पर हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं इन सिलाइयों को अब बुन लेती हूँ, आप भी ऐसे ही राउंड में बुनते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसमें 1, 2 और ये 3 लाइनें आ गई हैं। अब देखिए यहाँ हम उल्टी साइड से बुनते आए हैं तो हमारी सिलाई यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हम सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे तो एक लाइन हमारी और आ जाएगी। तो इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। ये वाला जो फंदा है हमारा, यहीं से हमें बाइंड ऑफ करना है। तो इधर से पहले एक फंदे को हम इस सिलाई के ऊपर लेकर आएंगे ताकि यहाँ से इसका जो जोड़ है वो अच्छे से मिल जाए। और ये जो धागा है इसको ऐसे करके इसे हमने यहाँ ले लेना है। अब यहाँ से पहले तो हम 2 फंदे का एक करेंगे। एक तो ये जो हमने इधर से स्लिप किया है और एक ये वाला, इन 2 को एक साथ लेंगे। 2 का पहले हम एक फंदा बनाएंगे
फिर हम आगे 3 का 1 3 का 1 करेंगे। इससे जो हमारे डिजाइनर फंदे वाली चैन है वो आ जाएगी। इस फंदे को हम इस सिलाई पर ले लेंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इतना सा हम फंदे को लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल ही आर्म होल सिकुड़ जाएगी और उसकी फिटिंग भी नहीं आएगी। तो इतना सा इसे लूज रखिए और फिर सिलाई पर लाइए। नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में ले लीजिए और फिर 3 का 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए अब आपने राउंड में ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो मैं यहाँ तक इन फंदों को बंद कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब यहाँ का जोड़ जो है अच्छे से अटैच हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू किया उसी फंदे को हम इस तरह से सिलाई पर फिर से उठा लेंगे और यहाँ पर एक फंदा तो ये जो हमने इस साइड से उठा लिया और ये एक इधर का, इन 2 का अब हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे और इसके बीच में से ऊन को निकाल देंगे और फिर इसे खींच के हम बिल्कुल टाइट कर देंगे। अब इसे हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं काटेंगे, 1 से 2 बार यहीं पर हम इसमें से इसे टाइट करेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए, नहीं तो ये नोट खुल सकती है और फिर बाद में इसमें दिक्कत आती है। तो 2 से 3 बार यहीं से आप इस ऊन को ऐसे निकालिए और बिल्कुल इसे पक्का करके फिर काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की आर्म होल कंप्लीट हो गई है और बहुत ही प्यारी सी बिना जोड़ वाली 3 से 4 साल के बच्चों की जैकेट बनके तैयार हो गई है। जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।